माउंटेन्स या माउंटेन रेंजेस जो है हमारे पास आती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो उनका पहाड़ी सिलसिला है उस पहाड़ी सिलसिले को जो है वो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो पहाड़ी सिलसिला है वो कैसे फैला हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस पहाड़ी सिलसिले की डिवीजन, तो हमारे पास बेसिकली दो तरह की इस पहाड़ी सिलसिले की डिवीजन आती है। ज़रा समझते जाइएगा बात को कि पहला जो हमारे पास डिवीजन आती है सबसे पहले हमारे पास आती है जी नॉर्थर्न माउंटेन्स, ठीक है, जो नॉर्थ के अंदर हैं। दूसरा आता है हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। इनको सेपरेटली भी समटाइम कहा जाता है, समटाइम एक साथ ही कहा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी हैं और साथ में अलग से वेस्ट के अंदर भी हैं, ठीक है। तो बेसिक डिवीजन क्या है हमारे पहाड़ी सिलसिलों की कि हमारे जो माउंटेन्स हैं वो पहले नॉर्थ में हैं यानी कि जुनूब में वाक़े हैं, दूसरा वो जुनूब मगरिब और मगरिब में वाक़े हैं, ठीक है जी, जुनूब मगरिब के अंदर और मगरिब के अंदर वाक़े हैं। ये दो बेसिक डिवीजन्स हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स की, तो उसको आगे हम सब डिवाइड करेंगे दो हिस्सों के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर। जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है यानी जो जुनूबी पहाड़ है हमारे पास, उसमें हमारे पास एक आ जाएगा जी हिमालय का पहाड़ी सिलसिला और दूसरा हमारे पास आ जाएगा जी कराकरम का पहाड़ी सिलसिला, ठीक है। अब कराकरम की तो कोई डिवीजन नहीं, लेकिन जो हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है वो आगे मजीद तीन हिस्सों के अंदर जो है वो तकसीम हो जाता है, समटाइम 3 और समटाइम 4 से कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जो है शिवालक का पहाड़ी सिलसिला, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला। तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा हिमालय कबीर का पहाड़ी सिलसिला या टॉप हिमालय का, यानी शिवालक, पीर पंजाल और टॉप हिमालय जो है हमारे पास आएगा। और सम टाइम अगर कोई ऐड किया जाता है साथ में तो वो लद्दाख के माउंटेन्स जो हैं जो कश्मीर के अंदर हैं और ज़्यादातर जो है वो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर हैं, तो उसको भी साथ में जो है वो शामिल किया जाता है। ज़रा फिर से समझिएगा कि सबसे पहले अगर पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों को हम तकसीम करते हैं तो उनकी डिवीजन दो पार्ट्स में है, नॉर्दर्न माउंटेन्स सबसे पहले, साथ में नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन्स हैं। उसके बाद जो हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेन्स है ये मजीद दो हिस्सों के अंदर तकसीम होते हैं, एक हिमालयन माउंटेन्स हैं, दूसरे कराकरम माउंटेन्स हैं, रेंजेस हैं इसकी। अब हिमालय जो है मजीद आगे तीन हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाता है। सबसे जो लोअर इसकी रेंज है वो है शिवालक की, उसके बाद जो इससे ऊपर है वो है पीर पंजाल की और सबसे टॉप पे जो है वो हिमालय कबीर कहलाती है, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं इस सिलसिले की, जो हिमालय का सिलसिला है उसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है बेसिकली, तो उसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास शिवालक है। तो अब शिवालक की बात करते हैं तो शिवालक हमारे कहाँ वाक़ है पाकिस्तान के अंदर, नॉर्थ हज़ारा में वाक़ है, यानी हज़ारा के शुमाल में वाक़ है, अटक का इलाका है और रावलपिंडी का इलाका है। हज़ारा का इलाका, अटक का इलाका, रावलपिंडी का थोड़ा सा इलाका जो है वो इसमें शामिल है। यहाँ अगर आप मैप के अंदर देखिए पाकिस्तान का जो आपको मैप दिखाई दे रहा है तो ये है आपका इस्लामाबाद, ठीक है, यहाँ पे, और ये जो छोटा सा रीजन है यहाँ पे जो रेंज आती है पहाड़ी सिलसिले की और ये इसी तरह से आगे चली जाती है इंडिया के अंदर, भूटान और नेपाल के अंदर चली जाती है, ये पहाड़ी सिलसिला जाता है। ये जो पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है, इसको कहा गया जी शिवालक का पहाड़ी सिलसिला, ये शिवालक है। इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे जब, और इसकी जो हाइट है वो है 600 से 1200 के बीच में, यानी 600 से 1200 मीटर की जो रेंज है यहाँ पे आती है जो पहाड़ियाँ हैं, यानी कि वो उनकी रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आता है वो है जी पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला। तो ये जो पीर पंजाल माउंटेन रेंज है यहाँ पे बडग्राम है सबसे पहले, मानसेरा है, एबटाबाद की टॉप की जो चोटियाँ हैं वो हैं, और गिलियात का जो हमारे पास पहाड़ी इलाका है यानी मरी, नथिया गली और अयूबिया का, ये पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो पीर पंजाल के अंदर आते हैं। और थोड़ा सा कश्मीर का जो रीजन है वो हमारे पास आता है, यानी यहाँ से थोड़ा सा जब ऊपर बढ़ेंगे ये जो एरिया हमारे पास है पाकिस्तान का, इसको कहा जाएगा जी पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला। तो यहाँ पे जो है ये एरिया इसी तरह से आगे चला जाएगा कश्मीर के अंदर और फिर वहाँ से इंडिया के अंदर जो है ये दाखिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहाड़ी सिलसिला उसको पीर पंजाल कहा गया और इसकी जो हाइट है वो है 1800 से लेके 4600 मीटर तक, यानी अब सबसे पहले शिवालक है जो 600 से 1200 की हाइट है, उसके बाद 1800 से 4600 की जो हाइट है वो पीर पंजाल जो इससे ऊपर का पहाड़ी सिलसिला है। जो थर्ड हमारे पास आता है नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर, ठीक है, हिमालय के डिस्ट्रीब्यूशन में, वो है टॉप हिमालय, ठीक है। टॉप हिमालयन रेंज जो है इसमें जो सबसे फेमस चोटी है उसका नाम है नांगा पर्वत, जो है 8126 मीटर की बुलंदी पे, ठीक है। और इसकी जो एवरेज हाइट है, इसकी एवरेज हाइट है 600 मीटर। अब एवरेज हाइट 600 मीटर है लेकिन जो टॉप पीक है वो 8126 है, इसलिए इससे थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो इसमें जो फेमस इलाके हैं वो क्या है जी, झील सैफुल मुलूक का जो इलाका आता है, इसमें हमारे ग्लेशियर्स आते हैं, उसमें हमारे हाई फॉरेस्ट जो हैं वो आते हैं, जो कि बहुत ही घने जो है जंगलात पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो आते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान का कुछ इलाका जो है यहाँ पे वेरी करता है। तो यहाँ मैप के अंदर देखिए तो ये जो इलाके हैं
हिमालय के जो माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो इलाका हमारे पास आएगा, ये आएगा हमारे पास टॉप हिमालय का जो माउंटेन्स है वो आएंगे। ठीक है जी। और इनकी जो हाइट, एवरेज हाइट है वो कितनी है, वो है 6000 मीटर, 6000 मीटर है। लेकिन जो सबसे पीक जो हाइट है वो नांगा पर्वत की है, जो है 8126 मीटर की, और ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास जो 3 तरह की तकसीम है वो किसकी है, हिमालयन माउंटेन रेंज आ गई। सबसे पहले शिवालक आ गया हमारे पास, जो 600 से 1200 है। उसके बाद पीर पंजाल आ गया, जो 1800 से 4600 है। उसके बाद हमारे पास जो है टॉप हिमालय आ गया, हिमालय कबीर आ गया, जो कि हमारे पास 6000 जिसकी एवरेज हाइट है, और जिसकी टॉप जो पीक है वो क्या है, नांगा पर्वत है। इससे जो ऊपर का पहाड़ी सिलसिला है, यहाँ हिमालय के जो ऊपर है, ये है कराकरम का पहाड़ी सिलसिला, ये जिसको मैं जो है वो सर्कल कर रहा हूँ। तो ये सारे का सारा कराकरम का जो है वो पहाड़ी सिलसिला है, जो कि इसी जनूबी पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है। यानी नॉर्थर्न माउंटेन रेंजेस जो हैं, इसी का हिस्सा जो है हिमालय के बाद कराकरम है। गो कि कराकरम की कोई भी सब डिवीजन मौजूद नहीं, उसको कराकरम का पहाड़ी सिलसिला ही जो है नॉर्मली कहा जाता है। अब कराकरम का पहाड़ी सिलसिला अगर बात करें, इसकी माउंटेन रेंजेस की बात करें, तो इसको जो रीजन है वो सबसे पहले नॉर्थ ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय के नॉर्थ में है। हिमालय के भी जो शुमाल है उस शुमाल में है। यानी सबसे पाकिस्तान की जो टॉप की चोटियां हैं, सबसे टॉप की चोटियां, वो सबसे टॉप की चोटियां किस में आती हैं, वो कराकरम का जो पहाड़ी सिलसिला है उसके अंदर आती है। यानी कराकरम रेंज के अंदर पाकिस्तान की टॉप की चोटियां आती हैं। और इसमें सबसे बुलंद चोटी जो हमारे पास आती है वो है K2, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी, 8611 मीटर जो है वो जिसकी हाइट है हमारे पास, जो कि कराकरम सिलसिले में आती है। नॉर्मली जो कराकरम की रेंज है वो 6100 मीटर से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि 6000 मीटर पे जो टॉप हिमालय है वो उसकी एवरेज हाइट है। तो इसका मतलब यह है कि यहां से 6100 से जो स्टार्ट हो रही है वो कराकरम की जो है वो पीक्स स्टार्ट हो रही हैं, और यहां पे टॉप पीक्स है हमारे पास, ग्लेशियर्स यहां पे कराकरम रीजन में हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, और ये टॉप पीक्स है, यहां पे जो है पूरा साल बर्फ से ढके रहते हैं, सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स यहां पे पाए जाते हैं। पोलर रीजन्स के बाद जो है यहां पे फॉरेस्ट की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि बर्फ ज्यादा होती है, खुश्क इलाका भी है, जिस वजह से फॉरेस्ट जो है, जंगलात यहाँ पे उसकी कमी होती है। और 2 टॉप के जो दर्रे हमारे पास, दर्रा खुंजराब और कराकरम पास जो है यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। ये दर्रा खुंजराब जो है चाइना को जो है वो पाकिस्तान से मिलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन रेंज आ गई। कि नॉर्दर्न बेसिकली 2 तरह की माउंटेन रेंजेस हैं, एक नॉर्दर्न, दूसरी नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। तो नॉर्दर्न के अंदर हिमालयन है, और फिर कराकरम है, फिर हिमालय के आगे 3 जो है वो पार्ट्स है, शिवालिक, पीर पंजाल और हिमालय कबीर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न की एंड वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस की, यानी कि शुमाल मगरबी, ठीक है, और मगरबी पहाड़ी सिलसिले की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास पहाड़ी सिलसिले या पीक्स आती हैं, जो रेंजेस हैं वो आती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आती है, वो है कोई हिंदू कुश माउंटेन रेंज, या इसी को सम टाइम जो है वो चित्राल माउंटेन रेंज भी कहा जाता है, या सम टाइम सेपरेटली जो है वो चित्राल माउंटेन रेंज जो चित्राल के अंदर है, और जो हिंदू कुश की है वो थोड़ा सा इससे कराकरम के साथ जो है वो लिंक कर रही है। तो ये हमारे पास आती है, यानी हिंदू कुश जो है हमारे पास सबसे पहले आ गई, हिंदू कुश की रेंज आ गई। इसमें जो इलाका है वो है चित्राल का, हिंदू कुश का इलाका है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है तिरच मीर। ठीक है जी, ये सबसे इसकी हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे चित्राल रिवर जो है वो फ्लो करता है, और खैबर पास भी जो है यहाँ पे मौजूद है, जो कि अफगानिस्तान का एरिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि ये हमारे पास ये जो रीजन आया ये हिमालय का आ गया। ठीक है, हिमालय की 3 तरह के डिवीजन, ये जो हमारे पास रीजन आया ये सारे का सारा कराकरम का आ गया। ये 1 है, ये हमारे पास 2 है, और अब यहाँ पे वेस्ट के अंदर ये जो पूरे का पूरा वेस्ट है, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, तो ये जो है ये मगरिब है सारे का सारा, और शुमाल मगरिब है। तो इस मगरिब और शुमाल मगरिब में जो पहाड़ी सिलसिले हैं उसमें सबसे पहले ये जो एरिया है यहाँ पे हिंदू कुश के पहाड़ आ जाएंगे हमारे पास, कि ये जो एरिया है ये हिंदू कुश का पहाड़ी सिलसिला है, और यहीं पे खैबर पास भी जो है वो आएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी कोहे सफ़ेद माउंटेन रेंज आती है, जिसकी जो हाइट है, एवरेज हाइट वो है 3600 मीटर्स की, और सीका रामसर जो है वो इसकी बुलंद तरीन जो है वो चोटी है, सीका रामसर। तो इसी से नीचे यहाँ पे हिंदू कुश का आ गया। तो ये जो रीजन है ये सारे का सारा जो है ये कोहे सफ़ेद जो है इसका रीजन है। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास आता है वेस्टर्न माउंटेन्स के अंदर जो है वो वजीरिस्तान की माउंटेन रेंजेस हैं। 1500 से लेके 300 मीटर तक एवरेज हाइट है इनकी, यानी कि जो सबसे कम हाइट का माउंटेन है यहाँ पे वजीरिस्तान में वो 1500 मीटर का है, और सबसे ज़्यादा जो है वो 300 मीटर तक का आता है। तो यहाँ पे जो है ये इसी से नीचे अगर हम आएंगे तो ये थोड़ा सा अंदर की साइड पे करके हमारे पास आ जाएगा जी सारे का सारा वजीरिस्तान का पहाड़ी सिलसिला। ठीक है,
उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आता है कोहे सुलेमान। कोहे सुलेमान की जो विड्थ है वो है 450 किलोमीटर्स की, यानी इसका जो फैलाव है वो काफ़ी ज़्यादा है 450 पे। और जो है वो तख्त सुलेमान सबसे बुलंद तरीन चोटी है, 3847 मीटर की इसकी बुलंदी आती है। तो इसी से नीचे आएंगे हमारे पास, तो ये देखिए यहाँ पे इस मैप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे इसको सुलेमान रेंज कहा गया, सम टाइम इसको भी शामिल किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो ये जो एरिया है ये सुलेमान रेंज का हमारे पास आता है कि कोहे सुलेमान का जो एरिया है वो यहाँ पे है, ये रीजन। और ये जो एरिया है जिसको इसने कोहे सुलेमान रेंज कहाँ पे मैप बताया गया, तो इसको हम नॉर्मली कहते हैं कीरतर रेंज, जो कि बलूचिस्तान के थोड़ा सा अंदर करके आ जाती है। तो ये नंबर 5 पे हमारे पास आता है कीरतर रेंज, जो कि साउथ ऑफ सुलेमान के अंदर आता है। और 400 किलोमीटर इसकी रेंज है और 30 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है, 30 किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। तो ये जो एरिया है ये सारे का सारा कीरतर का है, यानी नंबर 1 पे यहाँ पे कीरतर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सुलेमान माउंटेन्स आ जाएंगे, 3rd पे वज़ीरिस्तान के आ जाएंगे, 4th पे कोहे सफ़ेद आ जाएगा और 5th पे हिंदू कुश आ जाएगा। इसी को उल्टा कर ले तो वहाँ से हिंदू कुश से फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो मगरबी पहाड़ी सिलसिले हैं, मगरबी शुमाल मगरबी या मगरबी पहाड़ी सिलसिले हैं। तो हमारे पास टोटल अब अगर पहाड़ी सिलसिलों को ओवरऑल हम जो है वो बताएं तो हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास सबसे पहले जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस हैं, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं, नॉर्दर्न के अंदर जो है वो हिमालय है, उसके बाद हमारे पास जो है वो कराकरम है। कराकरम की कोई डिवीजन नहीं, लेकिन हिमालय आगे 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है। इसी तरह से अगर बात करें नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न की, तो उसमें हमारे पास जो है वो 5 तरह की पहाड़ी सिलसिले हमारे पास आ जाते हैं। तो ये हमारे पास माउंटेन रेंजेस जो है वो उसकी तकसीम है। पाकिस्तान के सबसे पहले टोपोग्राफी फीचर की अगर बात करें तो वो ये है। और पाकिस्तान की नॉर्मली जो दुनिया की 34 जो टॉप पीक्स हैं उसमें से 14 जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, कि दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी पाकिस्तान के अंदर है, इसलिए पहाड़ जो हैं पाकिस्तान में बुलंद और बाला पहाड़ मौजूद हैं और बहुत लो रेंज पे भी आके पाकिस्तान के अंदर पहाड़ मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पहाड़ों से माला माल है। ठीक है, अब पहाड़ों के फ़ायदे भी हैं, वो हम अब जब आगे स्टडी करेंगे ज्योग्राफी कोई, तो उसी में हम देखेंगे कि पहाड़ किस तरह से जो है फ़ायदा देते हैं।